नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे षट्पञ्चाशत् सर्गः। सा तथोक्ता तु वैदेही निर्भया शोककर्षिता तृण्मन्तरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत। रावण के ऐसा कहने पर शोक से कष्ट पाती हुई विदेह राजकुमारी सीता बीच में तिनके की ओट करके उस निशाचर से निर्भय होकर बोली। राजा दशरथो नाम धर्म सेतुरिवाचलः सत्यसंध परिज्ञातो यस्य पुत्रः स राघवः रामो राम स धर्मात्मा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः दीर्घबाहुर्विशालाक्षो दैवतम स पतिर्मम। महाराज दशरथ धर्म के अचल सेतु के समान थे। वे अपनी सत्य प्रतिज्ञता के लिए सर्वत्र विख्यात थे। उनके पुत्र जो रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी हैं, वे भी अपने धर्मात्मापन के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। उनकी भुजाएं लंबी और आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे ही मेरे आराध्य देवता और पति हैं। इक्ष्वाकूणां कुले जातः सिंहस्कंधो महाद्युतिः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा यस्ते प्राणान् वधिष्यति। उनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। उनके कंधे सिंह के समान और तेज महान है। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर तेरे प्राणों का विनाश कर डालेंगे। प्रत्यक्षं यद्यहं तस्य त्वया वै धर्षिता बलात् शयिता त्वं हतः संख्ये जनस्थाने यथा खरः। यदि तू उनके समान बलपूर्वक मेरा अपहरण करता तो अपने भाई कर की तरह जनस्थान के युद्ध स्थल में ही मारा जाकर सदा के लिए सो जाता। ये एते राक्षसः प्रोक्ता घोर रूपा महाबलः राघवे निर्विशः सर्वे सुपर्णे पन्नगा यथा। तूने जो इन घोर रूपधारी महाबली राक्षसों की चर्चा की है, श्री राम के पास जाते ही इन सब का विष उतर जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे गरुड़ के पास सारे सर्प विष के प्रभाव से रहित हो जाते हैं। तस्य जावी प्रमुक्तास्ते शरः कांचन भूषणः शरीरं विदमिष्यन्ति गंगाकूलम इवोर्मयः। जैसे बढ़ी हुई गंगा की लहरें अपने कगारों को काट गिराती हैं, उसी प्रकार श्री राम के धनुष की डोरी से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण तेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर डालेंगे। असुरैर्वा त्वं यद्यवध्योऽसि रावण उत्पाद्य सुमहद्वैरं जीवंस्तस्य न मोक्ष्यसे। रावण, तू असुरों अथवा देवताओं से यदि अवध्य है तो संभव है वे तुझे न मार सकें, किंतु भगवान श्री राम के साथ यह महान वैर ठार कर तू किसी तरह जीवित नहीं छूट सकेगा। सहते जीवित शेषस्य राघवो अंत करो बलि पशोर्यूप गतस्येव जीवितं तव दुर्लभम। श्री रघुनाथ जी बड़े बलवान हैं। वे तेरे शेष जीवन का अंत कर डालेंगे। यूप में बंधे हुए पशु की भांति तेरा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। यदि पश्यते स रामस्त्वां रोषदीप्तेन चक्षुषा रक्षस्त्वमद्य निर्दग्धो यथा रुद्रेण मन्मथः। राक्षस, यदि श्री रामचंद्र जी अपनी रोषभरी दृष्टि से तुझे देख लें तो तू अभी उसी तरह जलकर खाक हो जाएगा जैसे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। यश्चंद्रम नभसो भूमौ पातयेन्नाशयेत् वा सागरं शोषयेद्वापि
स सीतां मोचयेदिह। जो चंद्रमा को आकाश से पृथ्वी पर गिराने या नष्ट करने की शक्ति रखते हैं अथवा जो समुद्र को भी सुखा सकते हैं, वे भगवान श्री राम यहाँ पहुँचकर सीता को भी छुड़ा सकते हैं। गतासोस्त्वं गतश्रीको गतसत्त्वो गतेन्द्रियः लंका वैधव्य संयुक्ता त्वत्कृतेन भविष्यति। तू समझ ले कि तेरे प्राण अब चले गए, तेरी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो गई, तेरे बल और इंद्रियों का भी नाश हो गया तथा तेरे पाप के कारण तेरी यह लंका भी अब विधवा हो जाएगी। नैते पापम इदं कर्म सुखोद अर्कम भविष्यति याहं नीता विना भावम पति पार्श्वात् त्वया बलात्। तेरा यह पाप कर्म तुझे भविष्य में सुख नहीं भोगने देगा, क्योंकि तूने मुझे बलपूर्वक पति के पास से दूर हटाया है। स हि देवर संयुक्तो मम भर्ता महाद्युतिः निर्भयो वीर्यम आश्रित्य शून्ये वसति दंडके। मेरे स्वामी महान तेजस्वी हैं और मेरे देवर के साथ अपने ही पराक्रम का भरोसा करके सूने दंडकारण्य में निर्भयता पूर्वक निवास करते हैं। सहते वीर्यं बलम दर्पम उत्सेकं च तथा विधम अपनेष्यति गात्रेभ्यः शर्वर्षेण संयुगे। वे युद्ध में बाणों की वर्षा करके तेरे शरीर से बल पराक्रम घमंड तथा ऐसे उच्छृंखल आचरण को भी निकाल बाहर करेंगे। यदा विनाशो भूतानां दृश्यते कालचोदितः तदा कार्ये प्रमाद्यन्ति नरा कालवशं गतः। जब काल की प्रेरणा से प्राणियों का विनाश निकट आता है, उस समय मृत्यु के अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्य में प्रमाद करने लगते हैं। मां प्रदृश्य सते कालः प्राप्तो वयं राक्षसाधम् आत्मनो राक्षसानां च वधायांतः पुरस्य च। अधम निशाचर, मेरा अपहरण करने के कारण तेरे लिए भी वही काल आ पहुंचा है। तेरे अपने लिए, सारे राक्षसों के लिए तथा इस अंतःपुर के लिए भी विनाश की घड़ी निकट आ गई है। न शक्या यज्ञ मध्यस्था वेदिः सृग्भाण्डमण्डिला द्विजाति मंत्र संपूता चंडालेनावमर्दितुम। यज्ञशाला के बीच की वेदी पर जो द्विजातियों के मंत्र द्वारा पवित्र की गई होती है तथा जिसे श्रुवा आदि यज्ञ पात्र सुशोभित करते हैं, चांडाल अपना पैर नहीं रख सकता। तथा हम धर्मनित्यस्य धर्मपत्नी दृढ़व्रता त्वया स्पृष्टुं न शक्याहं राक्षसाधम पापिना। उसी प्रकार मैं नित्य धर्मपरायण भगवान श्री राम की धर्मपत्नी हूँ तथा दृढ़ता पूर्वक पतिव्रत धर्म का पालन करती हूँ। अतः यज्ञ वेदी के समान हूँ और राक्षसाधम तू महापापी है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। क्रीडन्ति राजहंसेन पद्मशंडेषु नित्यशः हसीता सा तृणमध्यस्थं कथं दृक्ष्यत्येत मद्गुखम। जो सदा कमल के समूहों में राजहंस के साथ क्रीड़ा करती है, वह हंसी तृणों में रहने वाले जलकाक की ओर कैसे दृष्टिपात करेगी। इदं शरीरं निस्संज्ञं बन्धवा घातयस्व वा नेदं शरीरं रक्ष्यं मे जीवितं वापि राक्षस तू इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट डाल। मैं स्वयं ही इस शरीर और जीवन को नहीं रखना चाहती। न तो शक्यम अपक्रोशम पृथिव्यां दातुम आत्मनः
एवमुक्त्वा तु वैदेही क्रोधात् सुपरुषं वचः रावणं जानकी तत्र पुनर्नोवाच किंचन। मैं इस भूतल पर अपने लिए निंदा या कलंक देने वाला कोई कार्य नहीं कर सकती। रावण से क्रोधपूर्वक यह अत्यंत कठोर वचन कहकर विदेह कुमारी जानकी चुप हो गई। वे वहां फिर कुछ नहीं बोली। सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं रोमहर्षणं प्रत्युवाच ततः सीतां भयसंदर्शनं वचः। सीता का वह कठोर वचन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसे सुनकर रावण ने उनसे भय दिखाने वाली बात कही। शृणु मैथिली मद्वाक्यं मासान् 12 भामिनी कालेनानेन नाभ्येषि यदि मां चारुहासिनी ततस्त्वां प्रातराशार्थं सुदाश्चेतस्यन्ति लेशशः। मनोहर हास्य वाली भामिनी मिथिलेश कुमारी, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ। इतने समय में यदि तुम स्वेच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आओगी तो मेरे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावण शत्रु रावणः राक्षसीश्च ततः क्रुद्ध इदं वचनं ब्रवीत्। सीता से ऐसी कठोर बातें कहकर शत्रुओं को रुलाने वाला रावण कुपित हो राक्षसियों से इस प्रकार बोला। शीघ्रमेवि राक्षस्यो विरूपा घोरदर्शनः दर्पमस्यापनेष्यन्तु मांसशोणित भोजनः। अपने विकराल रूप के कारण भयंकर दिखाई देने वाली तथा रक्त मांस का आहार करने वाली राक्षसियों, तुम लोग शीघ्र ही सीता का अहंकार दूर करो। वचनादेव तास्तस्य सुघोरा घोरदर्शनः कृतपांजलयो भूत्वा मैथिलीं पर्यवारयन्। रावण के इतना कहते ही वे भयंकर दिखाई देने वाली अत्यंत घोर राक्षसियां हाथ जोड़े मैथिली को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। सहता प्रोवाच राजासो रावणो घोर दर्शनः प्रचल्य चरणोत्कर्षेर्दारयन्निव मेदिनीम्। जब रावण अपने पैरों के धमाके से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ सा 2-4 पग चलकर उन भयानक राक्षस से बोला। अशोक वनिका मध्ये मैथिली नीयतामिति तत्रेयं रक्षतां गूढ़ं युष्माभिः परिवारिता। निशाचरियों, तुम लोग मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ और चारों ओर से घेर कर वहां गूढ़ भाव से इसकी रक्षा करती रहो। तत्रेणां तर्जनैर्घोरैः पुनः सान्त्वैश्च मैथिलीम् आनयध्वं वशं सर्वा वन्यां गजवधूमिव। वहां पहले तो भयंकर गर्जन तर्जन करके इसे डराना, फिर मीठे मीठे वचनों से समझा बुझाकर जंगल की हथिनी की भांति इस मिथिलेश कुमारी को तुम लोग वश में लाने की चेष्टा करना। इति प्रति समादिष्टा राक्षस्यो रावणेन तः अशोकवनिकां जग्मुर्मैथिलीं परिग्रह्यतु। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षसियां मैथिली को साथ लेकर अशोक वाटिका में चली गई। सर्वकाम फले वृक्षे नाना पुष्प फले वृताम सर्वकालम देशापि द्विजः समुपसेविताम। वह वाटिका समस्त कामनाओं को फल रूप में प्रदान करने वाली कल्प वृक्षों तथा भांति भांति के फल फूल वाले दूसरे दूसरे वृक्षों से भी भरी थी तथा हर समय मदमत्त रहने वाले पक्षी उसमें निवास करते थे। साधु शोक परितांगी मैथिली जनकात्मजा राक्षसी वशम आपन्ना व्याघ्रीणाम हरिणी यथा। परंतु वहां जाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी के अंग अंग में शोक व्याप्त हो गया।
राक्षसियों के वश में पड़कर उनकी दशा बाघिनों के बीच में घिरी हुई हिरणी के समान हो गई। शोकेन महताग्रस्ता मैथिली जनकात्मजा न शर्म लभते भीरु पाशबद्धा मृगी यथा। महान शोक से ग्रस्त हुई मिथिलेश नंदिनी जानकी जाल में फंसी हुई मृगी के समान भयभीत हो क्षण भर के लिए भी चैन नहीं पाती थी। न विन्दते तत्र तु शर्म मैथिली विरूपनेत्रा विरतीव तर्जिता पतिं स्मरन्ती दयितं च देवरं विचेतना बोध भय शोक पीड़िता। विकराल रूप और नेत्रों वाली राक्षसियों की अत्यंत डांट फटकार सुनने के कारण मिथिलेश कुमारी सीता को वहां शांति नहीं मिली। वे भय और शोक से पीड़ित हो प्रियतम पति और देवर का स्मरण करती हुई अचेत सी हो गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षट्पञ्चाशत् सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।